हम जब इलाहाबाद में थे, सदगुरु श्री धर्मेंद्र साहिब जी के सानिध्य रहना हुआ, तो एक बहुत बड़े प्रोफेसर आए। देखने में बड़ा सामान्य था, बूढ़े शरीर था। वो शायद टैक्सी में आए हुए थे। शाम के समय 4 बजे उनको जाना था, तो मेरे को कहे इनको स्टेशन छोड़ाओ। तो शायद मैंने साइकिल में बैठा करके टैक्सी स्टेशन ले गए और टैक्सी स्टेशन में उसको टैक्सी बैठाया, फिर वापस आ गया। तो मेरे को दूसरे दिन बताए साहब जी ने कि इसके बारे में जानते हो? कहे साहब जी मैं नहीं जानता। कहे ये बहुत बड़े प्रोफेसर है, इनकी पत्नी भी प्रोफेसर रही है और ये भी प्रोफेसर से रिटायर्ड हो चुके हैं। इनकी पत्नी जो है लड़कों के साथ रहती है, लड़के और बहुओं के साथ रहती है। ये कभी बहुओं के या लड़कों के पास जाता है तो लड़के इनको 10 रुपए का नोट देता है, पिताजी आप बगल में होटल है वहां चाय पी लेना। अब इनकी बहुएं इनको चाय बना करके पिला नहीं सकती। बड़े सब एजुकेटेड थे, बड़े एजुकेटेड फैमिली थे। जरा सोचो, एक प्रिंसिपल प्रोफेसर हो, प्रोफेसर की पत्नी भी प्रोफेसर हो, उनके बच्चे भी बड़े सर्विस में रहे हो। तो कहीं दिल्ली रहते, कहीं बॉम्बे रहते, और वो केवल प्रोफेसर साहब केवल इलाहाबाद में एक छोटा सा कमरा में रहते थे। तो उनके लिए कहे ये जब जाते हैं अपने बेटे बहुओं के पास, तो बहू चाय बना करके नहीं दे सकते, उनको 10 रुपया का नोट देते हैं, कहते हैं पिताजी बगल में चाय पी करके आ जाओ। इतना दयनीय दशा होती। ऐसे स्थिति में आदमी जीता है। इसलिए जहां रह रहे हो सबके साथ सुंदर वर्ताव करो। हमारा एक ही अधिकार है। हम लड़के को अपने वश में नहीं कर सकते, बहुओं को वश में नहीं कर सकते, दुनिया के किसी लोग को वश में नहीं कर सकते, लेकिन अपना काम स्वयं कर सकते हैं। सबके साथ प्रेम का वर्ताव करें। जो भी मिले सबके साथ विनम्रता का भाव। चाहे जितने धन जोड़ लो, चाहे जितने परिवार जोड़ लो, चाहे जितने भी पद में पहुंच जाओ, लेकिन पद का अहंकार, शारीरिक बल का अहंकार, धन का अहंकार कोई काम आने वाला नहीं है। आपका अपना सुंदर व्यवहार ही, आपका सुंदर मीठी वाणी ही काम आएगा। इसलिए जहां तक हो सके सबके साथ मीठी वाणी का वर्ताव करें। किसी कबीर ने सुंदर कहा है कि वचन तो सबसे मीठा बोल, वाणी का बान बुरा है। जिसकी वाणी में मीठापन है उसको सारा जगत चमन है। फिर मन चाहे तो डोल रे वाणी का बान बुरा। सदगुरु कबीर साहब ने ही तो कहा, मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार है संचरे शाले सकल शरीर। ये वाणी हमारे शरीर में प्रवेश करके अगर गुस्से में बोल दी है तो तीर की तरह जख्म कर देता। और किसी आदमी के साथ खड़े हो, आदमी बड़े बीमारी में ग्रसित है, बड़ा बीमार है और बिस्तर में पड़ा हुआ है, लेकिन कह दो आप चिंता मत करना हम आपके साथ है, वो मीठी वाणी उनके लिए औषधि हो जाती है। इसलिए जहां तक हो सके कड़वे से कड़वी वाणी को भी मीठी वाणी बनाकर प्रयोग करें। कड़वी सी कड़वी बातों को भी मीठी शब्दों से बोले। इसलिए साहब कहते हैं, मानुष जन्म दुर्लभ है बहुरी न दूजी बार। ये मनुष्य तन है, ये बहुत दुर्लभ है। मिल गया है, इसका सदुपयोग करे दूसरे की सेवा में, दूसरे के सम्मान में। और दूसरे को जब हम बांटेंगे तो लौट करके वही हमको मिलता है। इसलिए कहा है ना, वही तुमको मिल रहा है जो कि पहले से दिए हो, उसी का फल सामने है, शुभ अशुभ जो कुछ किए हो। जीवन में जितने दुख दिखते हैं निज दोषों के कारण है, जिनमें इतना ज्ञान नहीं वे दोष मिटाना क्या जाने। हमें जो कुछ मिला है वे हमारे कर्मों के परिणाम हैं। और जब इसी बात को कह देते हैं कि जो देते हैं वो परमात्मा देते हैं, जो मिला है वो परमात्मा देते हैं, तो आदमी अच्छे काम कहाँ करेगा? वो तो परमात्मा के खुश करने में लगा होगा। और काम करना है, काम लेना है इंसान से,
अब माफी मांगते हैं भगवान के घर में। जरा सोचे, अगर हम इंसान के काम आ जाएं तो इंसान से ही हमें मान मिलेगा, इंसान से ही हमें सम्मान मिलेगा। और आदमी अधिकतर करता क्या है? चोरी करता है इंसान के घर में और माफी मांगता है भगवान के घर में। बताओ भगवान कौन माफ करने वाले हैं? अगर जिनके घर में हम चोरी की है, जिनसे हम गलती की है, जिसको हम अपमान किए हैं, उनसे हम माफी मांग ले तो शायद माफ भी कर सकता। लेकिन आदमी घुसखोर है। घुसखोर, घुस लेने की आदत है, देने की आदत है, इसलिए भगवान को भी सोचता है कि 2 लड्डू चढ़ा देंगे, भगवान हमें माफ कर देंगे। अरे खेत जो तो तुम रामू के घर में और लगान पटाओ श्यामू के घर में, ये कैसे हो सकता है क्या? जिनके खेत में जोताई कर रहे हो उनके ही लगान पटाओ, जिनके तुम फसल काट रहे हो उनको तुम पैसे पटाओ तो बात ठीक है। लेकिन रामू के खेत में फसल काटते और श्यामू को पैसे देते हो, कोई माफ थोड़े हो जाए। इसलिए सबके साथ सुंदर बर्ताव करो। जो शरीर मिला हुआ है, इस शरीर का उपयोग परहित में जीवन बीत जाए। ये जिंदगी है, दूसरे के हित में, दूसरे की सेवा में लग जाए।